हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। आज आर.एस. अग्रवाल के जो कि अनुपात समानुपात प्रश्नावली है उसके 50 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। आइए 50 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 प्राप्त हो। तो सबसे पहले विस्तार से देख लेते हैं हम लोग, विस्तार से देख लेते हैं। 15:19 में क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, x घटा सकते हैं, x घटा लेंगे। मान लेते हैं कि वह संख्या घटने वाला x है, मान लेते हैं कि घटने वाला वह संख्या x है, तब घटाएंगे तो वह कितना अनुपात बन जाएगा, 3:4, 3:4 बन जाएगा। अब क्रिया कर दीजिए, 19 दिया 15 चौका 60x, 15 चौका 60 है और घटाओ 4x बराबर 19 दिया 57 घटाओ 3x। तो बताइए 60 में से ही 57 घटेगा ना, 60 में से 57 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। अब प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा तो घटबे ना करेगा, घटबे ना करेगा। ये प्लस 57 इधर आएगा तो माइनस 57 होगा तो घटबे ना करेगा। तो 60 में से 57 घटेगा 3 और प्लस 4x इधर जाके माइनस 4x इधर जाके प्लस 4x, तो प्लस 4x में से 3x घटेगा तो ये गो x का मान कितना आया, यानी कि इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे, प्रत्येक में से 3 घटा लेंगे। देख लीजिए 15 में से 3 घटा लीजिए, 19 में से 3 घटा लीजिए तो 12 बटे हो जाएगा 16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3:4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक इस तरह भी बना सकते हैं और एक इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था, 15:19 है, इससे कै गो ज़्यादा है, 4 गो ज़्यादा है। तो 3:4 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 4 चौका 16, इससे कै गो कम है, 3 गो कम है तो 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा। एक ऐसे भी हो जाएगा, एक ऐसे भी हो जाएगा और एक ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है। ऑप्शन से भी आप घटा के देख सकते हैं। 15/19 है तो इसमें से 3 घटाइए, इसमें से भी 3 घटाइए, 12/16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। पहले के ऑप्शन घटा रहे हैं तो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो बस यही उत्तर मार देंगे, हो गया। तो इसको हमने आपको 3 तरह से बताया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न संख्या 51 है, ये प्रश्न संख्या 51 है। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो, कि नई संख्या समानुपाती हो। तो नई संख्या समानुपाती हो तो आइए सबसे पहले कुछ समानुपाती संख्याएं लिखते हैं। आइए सबसे पहले कुछ समानुपाती संख्याएं देखते हैं, जैसे 1:2 समानुपात 2:4, ये समानुपाती है, ये समानुपाती है। 5:15 समानुपात 20:60, क्या ये समानुपाती है? 10:40 समानुपात 5:20, ये समानुपाती है। चलिए इसी तीनों पर हम विचार करते हैं, फिर आगे इस पर आएंगे, फिर हम आगे के इस प्रश्न पर आएंगे, इस पर विचार करते हैं। 1/2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समान अनुपाती, समानुपाती मतलब कि समान अनुपाती, समान मतलब कि बराबर, बराबर अनुपात में है। बराबर अनुपात में है कि नहीं है? बराबर अनुपात में है ना।
ये 5/15 और 20/60, 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, 5 से कम 5, 5 तिहाई 15, 1/3, 1/3 समान अनुपात में है कि नहीं? 10/40 बराबर 5/20, 5 से कम 5, 5 चौका 20, 10 से कम 10, 10 चौका 40, 1/4, 1/4 सब समान अनुपात में है कि ना? चलिए समान अनुपात में है, समान अनुपात में है ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 4। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 300। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 300। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 200। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 200। मतलब क्या समझ रहे हैं? ये अंदर दोनों का गुणनफल बाहर दोनों वाले गुणनफल के बराबर होता है। जो समानुपाती होता है उसके अंदर दोनों का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात साबित हो रहा है ना, एक नहीं कई उदाहरण से, आज भी और कल भी, पिछले क्लास में भी ये बात हमने स्पष्ट किया था। अब देखिए, जब समानुपाती है तो कोई भी समानुपाती होगा, कोई भी संख्या समानुपाती होगा तो इस तरह का तो हो ही जाएगा। अगर इस तरह का नहीं होगा तो समानुपाती नहीं होगा, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन A, B, C, D, इसका जो ऑप्शन है 50 नंबर का 3, 5, 6, 9 नहीं, 51 है। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब देखिए कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या घटाए, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका जो मेन मेथड है, मेन तरीका है, उस पर विचार करते हैं, फिर अगले शॉर्टकट पर विचार करेंगे। इसमें से 21 में से मान लेते हैं x घटाते हैं, फिर 38 में से x घटाएंगे, 100 में से x घटाएंगे। कौन सी संख्या घटाए? तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो x में से ही घटा लिए, और फिर 55 घटाओ x। ये अनुपात समानुपात बनाएंगे कि ना? इस तरह ये है नहीं लेकिन बनाएंगे ना, है नहीं लेकिन बनाना है ना। तो 106 घटाओ x। अब क्या करेंगे? इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। अब गुना करते रहो, 38 घटाओ x और गुने 55 घटाओ x, फिर बराबर 21 घटाओ x गुने 106 घटाओ x। अब गुना कीजिए इससे इसमें। अब गुना करते करते थक जाइए। ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा बन सकता है, या फिर हम ऑप्शन से आंसर की ओर जा सकते हैं। ऑप्शन से आंसर की ओर जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 2 घटा के देख लेते हैं। सब में से 2 घटा लेते हैं। 21 में से 2 घटेगा, 21 में से 2 घटेगा 19। उसके बाद 38 में से 2 घटेगा 36 कि ना। 55 में से 2 घटेगा, 55 में से 2 घटेगा 53, और 102 में से 2 घटेगा 104। चलिए, अगर ये दोनों का गुणनफल, अगर ये दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो गया तो हम समझ लेंगे कि यह समानुपाती है। क्योंकि इसी को तो बताने के लिए ये 1, 2, 3, 4, 5 को उदाहरण बताए थे, इतना ही चीज समझाने के लिए। तो अगर देखिए क्या गुणनफल बराबर है, 3 छक 18, जो भी गुना होगा, इसका जो भी गुना होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। इसके 9 चौका 36 के 6, इसके जो भी गुणनफल होंगे उसके गुना का इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। इसके गुना करेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। बराबर हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? पूरा गुना क्यों करने जाए? पूरा गुना क्यों करने जाए? ऐसा ही हमको था चल गया कि बराबर नहीं होने वाला है। होने वाला होता तो अंतिम के इकाई का अंक बराबर ही आता ना, बराबर आता भी
तो भी नहीं हो सकता था, लेकिन इसका तो आया भी नहीं है, तो चांस ही नहीं बनता है, तो ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 4 घटाइए, 21 में से 4 घटाइए 17, 38 में से 4 घटाइए 34, 51, 102। ये देखिए 4 एकम 4 और 7 से दूनी 14 के 4, ये संभवतः हो रहा है कि ना। चलिए 17 गुने 102 जो होगा वही आना चाहिए 34 गुने 51। देखिए 17 गुने 51 गुने 2 बराबर 34 गुने 51, 34 गुने 51 आई 34 गुने 51 हो गया। गुना करने की भी जरूरत नहीं है, हम गुना क्यों करने जाए, हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास सोच है, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं। काहे ला गुना करके समय बर्बाद करने जाए, क्यों? आ गया कि ना आ गया? गुना भी किए, गुना नहीं किया ना, लेकिन था चल गया कि ना कि है बराबर। देखो ना 17 गुने 102, 34 गुने 51, तो 17 गुने 2 गुने 51, ये कितना हो गया 34 गुने 51। इधर भी क्या है तो बराबर हुआ कि ना, ये उत्तर हो गया, हो गया उत्तर। तो ऐसे बनाएंगे इसको, समझ में आया है? नहीं तो ऐसे गुना करते चलिए तो बढ़ते चलिए। तो ये वाला मेथड तो छोड़ ही देना है, ये वाला मेथड छोड़ ही देना है। अब ये 52 नंबर प्रश्न है, इसमें घटाने की बात थी और इसमें जोड़ने की बात है, तो बस जोड़ कर देख लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए। 15 में 5 में 2 जोड़िए 7, इसमें जोड़िए 15, 22 में 2 जोड़िए 24, 47 में 2 जोड़िए 49, तो 5 चौका 20 के 0, आई 7 9 63 के 3 होगा बराबर है। सवाल बन रहा है, ये नहीं होगा, हटाइए इसको, हटाइए। अब 4 आइए, 5 4 9, 13 4 17, 22 4 26, 47 4 51। अब देखिए 7 छक 42 के 2 और 9 एकम 9, ये हो रहा है, नहीं होगा। 3 को देखिए, 5 3 8, 13 3 16, 22 3 25, 47 3 50 हो गया 25 16 8 25 400, ये भी कितना हो जाएगा 400। समान अनुपात में हो रहा है कि ना, देख लीजिए ना, समान अनुपात में भी है कि ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 हो रहा है कि ना। तो इसका कौन होगा 3। देख रहे हैं कैसे हम पहुंच रहे हैं उत्तर तक। अब ये 53 नंबर प्रश्न है। 2 संख्याएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में है, इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात ये इतना हो जाता है, 2 अनुपात 3 हो जाता है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ये है। तो ये अनुपात है, रियल संख्या नहीं है, रियल संख्या नहीं है। तो मान लेते हैं कि रियल संख्या एक 7x है और एक 11x है, ठीक है। अब इस सब में क्या जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो 7 जोड़ने पर यह कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2/3। इन संख्याओं में प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो संख्या तो ये संख्या नहीं है, ये कटाने के बाद जो शेष बचता है कि अब नहीं कटेगा तब जाकर के अनुपात बन जाता है वह। तो मान लेते हैं कि वह संख्या 7x है और 11x है, तो अनुपात है, तो इसको बटन में इसे लिख सकते हैं ना। अब कह रहा है प्रत्येक में 7 जोड़े, तो प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं तो हो गया, कह रहा है कि तब 2/3 हो जाता है, उसका अनुपात हो गया। अब इसमें हम x का मान निकालेंगे तो छोटका संख्या निकल जाएगा कि ना, x का। 3 सते 11 दूनी 22x और प्लस 7 दूनी 14 और 3 सते 21x और प्लस 7 तिरका 21। 22x में से 21x घटेगा,
कितना बचेगा? आई 14 इधर जाएगा, कितना बचेगा? x का मान कितना आया? 7, यानी कि 7 सते छोटी संख्या ना पूछ रहा है, छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या है 7x, 7 गुने 7 का मान 7, 7 सते 49। तो ये हो गया, ये तो मेथड से हो गया। शॉर्ट कैसे बनाएंगे इसको देखिए। 7:11, 2:3। इसमें 7 जोड़ने पर हो जा रहा है ना, इससे ही कई गुना है, कई को ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 से इसमें गुना किए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये खत्म। इससे ही कई को ज्यादा है? 1 को ज्यादा है। 1 का वैल्यू कितना है? कह रहा है प्रश्न में 7 को ज्यादा है कि नहीं? प्रीति को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा होगा। 7, 1 का वैल्यू कितना है? 7 है। इससे 8 कई को ज्यादा है? 1 को ज्यादा है ना। आप प्रश्न में कह रहा है कई को ज्यादा है, तो 1 का वैल्यू 7 है। तो 7 छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या के वैल्यू भी इससे ही कई गुना है? 7 गुना है। तो इससे भी 7 गुना कितना हो जाएगा? 49। छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 49। अब बड़ी संख्या होता तो 11 सते 77। तो ऐसे भी बनेगा। फिर से एक बार और समझते हैं, फिर से एक बार और। कौन? ये तो हम आसानी से इसको देख लिए हैं कि 2 गो संख्या है, तो ये निश्चित ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये रियल संख्या नहीं है। तो रियल संख्या के लिए हम इसमें गुना कर लिए। एगो संख्या हो गया 1, 7x, एगो हो गया 11x। अनुपात है तो बटा में लिखते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ दें तो 2/3 हो जाता है। तो इसमें भी 7 जोड़ दिए, इसमें भी 7 जोड़ दिए, तो ये हो गया 2/3। अब गुना कर लिए, 7 तिरका 7, 11 दूनी 22x, अब प्लस 7 दूनी 14, 7 तिरका 21x, अब प्लस 7 तिरका 21 कि ना। अब 22x में से 21x घटेगा ना, इधर आएगा तो घटबे ना करेगा, तो डायरेक्ट घटा रहे हैं x। इधर जाएगा तो घटबे ना करेगा, तो 7। x का मान कितना आया? यानी पहली संख्या छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या है 7x। तो 7 गुने x के मान 7, 7 सते 49, 49 हो गया। ये बना इस तरह से। अब देखिए, एक इस तरह बताए थे हम आपको बताए थे कि ये 7:11 है, ये 2:3 है। इससे ही कई को ज्यादा है? 4। तो 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इससे ही कई को ज्यादा हो रहा है? 1। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 7 को ज्यादा है। इसमें कई को जोड़ने पर आ रहा है? 1। प्रश्न में कह रहा है 7 जोड़ने पर आएगा। ऐसा बताया गया है ना प्रश्न, ऐसा प्रश्न बताया गया है। तो इस 7 जोड़ने पर आ रहा है, 1 जोड़ने पर आ रहा है। 1 की वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है। यानी कि इससे ही कई गुना है? 7 गुना है। तो छोटी संख्या 7 है ना है, तो 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 49। यानी छोटी संख्या कितना होगा? 49 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल दिया हुआ है, अंतर निकालना है। योगफल दिया हुआ है, अंतर निकालना है। बहुत ही आसान है। ऐसे आप संख्या मान सकते हैं। एगो संख्या x है, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो उतने होगा। एगो संख्या 3x है, तो दोनों संख्या का योग कितना है? ये संख्या रियल संख्या नहीं ना, अनुपातिक नु है। तो रियल संख्या हम x से मान लिए, गुना कर लिए, तो ये गो 1x हो गया, एगो 3x हो गया। दोनों का योगफल कितना है? 240। तो ये हो गया 2 गो 3 गो एगो 4x बराबर 240। 4 छक 24, एगो 0। x के मान कितना आया? 60। तो एगो संख्या कितना हो गया? 1:3 है ना, तो 1 का मान हो गया 60, 1 का मान हो गया कितना है? 3x है ना, तो 3 गुने 60 कितना? 180। दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर दोनों का पूछ रहा है। तो 180 घटाओ 60 कितना हो गया? 120। तो एक वैसे हो गया। ये दोनों संख्या का अनुपात है, तो दोनों को जोड़ देंगे
तो दोनों का योगफल दिया हुआ है। इस तरह ये x का मान आ गया, तो x का मान आ गया मतलब कि एगो संख्या आ गया, एगो x कि ना 60 और दूसरा का है 3x, तो 3 गुने x के मान 60 180। अभी दोनों का अंतर निकालना है, अंतर बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो अंतर 120 आ गया, तो ऐसे भी बन जाएगा। और नहीं तो हमको ये पता है संक्षिप्त रूप वाला, ये तो लॉजिक प्रतिशत से लेकर के लाभ हानि तक, इसमें तो हम लोग माहिर हो गए हैं। कैसे? 1:3, इन दोनों का योगफल कितना है 5 4 है, आई दोनों का योगफल ऐसे ओरिजिनल में दिया कितना है 240, ऐसे इसका अनुपातिक योग कितना है 4 है, इसका रियल में मान कितना है, दोनों का योग 4 है और 4 योग 4 है, ऐसे योग दिया कितना है इसका मान, तो 4 की वैल्यू इतना है, तो क्या 4 6 24, 60 गुना है, 60 गुना है तो छोटी संख्या हो जाएगा 60 और बड़ी संख्या हो जाएगा 180, बड़ी संख्या हो जाएगा 180, तो अंतर कितना हो जाएगा 180 घटाओ 60 कितना 120, तो ऐसे भी बन जाएगा ठीक ना। जा इसमें आय जो है, इसमें आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, ये आय है और व्यय है, तो आय हो गया 11 और व्यय हो गया 10, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत दिया है ना, तो बचत कितना होगा 11 रुपया कमाता है, 10 रुपया बचाता है, खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, तो एक ऐसे वार्षिक बचत दिया हुआ है, वार्षिक बचत दिया हुआ है, तो बचत कितना है 1 रुपया, एक की वैल्यू कितनी है 9000, एक की वैल्यू 9000 है। हमसे पूछा जा रहा है मासिक आय क्या है, यानी कि क्या निकालेंगे, आय निकालेंगे, तो आय कौन है ना है, तो इसका 9000 गुना, इससे ही 9000 गुना न है, 9000 गुना न है, तो 9000 गुना इसका कितना हो जाएगा 99,000, तो ये वार्षिक बचत है, ये जो बचत है वह वार्षिक बचत है, तो ये भी आय जो है वार्षिक आय है, वार्षिक आय है ये कि ना। तब हमसे तो पूछा जा रहा है मासिक आय, और है क्या ये वार्षिक आय, तो हमसे पूछा जा रहा है मासिक आय, ये है वार्षिक आय, तो मासिक आय निकाल लेंगे। मासिक आय निकालने के लिए 12 से इसमें भाग देंगे, 12 8 96, 3 12 दूनी 24, 6 पर 0 उतरेगा 60, 12 5 60 है, एगो 0, यानी कि 8250, इसका राइट आंसर होगा। इसको देखिए, इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा, 7:11, 7:11, और ये है 3:4, इसमें क्या जोड़े, तो इससे ही कई गो ज्यादा है 4 गो ज्यादा है, तो 4 से गुना कीजिए, 4 3 12, 4 चौका 16, ये खत्म कीजिए, इससे ही कई गो ज्यादा है 5 गो ज्यादा है, यानी कि 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे प्रत्येक पद में, तो ये हो जाएगा 3/4। देख लीजिए 7/11 में 5 जोड़िए, 5 जोड़िए, 7 5 12, 11 5 16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3:4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हो गया उत्तर। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत बनाए हुए हैं। दो संख्याएं का अनुपात ये है, दो संख्याओं का अनुपात ये है, 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका एलसीएम दिया हुआ है 3:4 है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, हमको निकालना है बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या यही हुआ ना, इसी को निकालना। अच्छा, इसका लौसा कितना होगा, एलसीएम लौसा कितना होगा 12, इसका वैल्यू कितना है, कितना गुना है 7 गुना, तो इसका बड़ी संख्या का 7 गुना कितना होगा, बन गया। देखिए
ये प्रश्न संख्या 58 है, ये प्रश्न संख्या 58 है। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल दिया हुआ है, छोटी संख्या क्या होगी पूछ रहा है कि नहीं, छोटी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। 3:5 के अनुपात में है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसका गुणनफल कितना हुआ 5×3 15। 15 की वैल्यू कितना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 है। ऐसे ही दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो अनुपातिक गुणनफल 15 है, तो इसका गुणनफल कितना है 2160। इससे 2160 है कई गुना है, तो 15 से भाग देते था चल जाएगा। तो कौन संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या कितना है 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, 3×5 15। इससे इसमें भाग देंगे तो था चल जाएगा कई गुना है, और उसके बाद जब गुना बचेगा उतने से ना 3 गुना होगा, तो 3 गुना हो गया। अब 5×4 20, 1 5×3 15, 1 5×2 10। एक मिनट, गुणनफल में ये ऐसे नहीं होगा, गुणनफल में ऐसे नहीं होगा। हम संख्या को मान लेंगे, संख्या मान लेंगे 3x, एगो संख्या है 5x, 3x एगो 5x, एक 3x एक 5x, दोनों का गुणनफल 5×3 15x। ऐसे इसका वैल्यू कितना है 15x का वैल्यू कितना है 2160। 15x² हो जाएगा, तो 15 से इसमें भाग देंगे तो क्या मरतबा लगेगा 144 मरतबा भाग लगेगा। x² इधर आके रूट बनेगा, 144 का वर्गमूल 12, तो ये 12 हो गया। तो छोटी संख्या 3x है ना, तो 3x 3 गुने 12, 12×3 36, ये होगा छोटी संख्या। तो आज मैं इस क्लास को यही समाप्त कर रहा हूं, इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लाभकारी साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।